शांति। आज 30 जनवरी 2021 के मधुर महावाक्य है और आज की मुरली में बाबा ने एक बहुत सुंदर रहस्य बताया है। बाबा कहे, स्थूल वतन से सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते बनने का आधार क्या है। तो आज बाबा ने मुरली में कहा कि बच्चे, जब तुम अपनी हड्डी हड्डी इस रूहानी सर्विस में स्वाहा करते हो, दधीची ऋषि के समान, तो हड्डियां जब गल जाती है अर्थात पावन हो जाती है, तब तुम स्थूल वतन से सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते बन जाते हैं, व्यक्त से अव्यक्त वतनवासी बन जाते हो। और जितना गुप्त याद की यात्रा में रहते हो, उतना मुक्ति धाम निवासी बन जाते हो और फिर जीवन मुक्ति में तुम्हें आना है। कहने का भावार्थ कि याद, धारणा और सेवा, यही मुक्ति, जीवन मुक्ति या व्यक्त से अव्यक्त बनने का आधार है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हारी याद की यात्रा बिल्कुल ही गुप्त है। तुम बच्चे अभी मुक्ति धाम में जाने की यात्रा कर रहे हो। प्रश्न है, स्थूल वतनवासी से सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनना है तो रूहानी सर्विस में हड्डी हड्डी स्वाहा करो। बिना हड्डी स्वाहा किए फरिश्ता नहीं बन सकते, क्योंकि फरिश्ता बिगर हड्डी मांस के होते हैं। इस बेहद की सेवा में दधीची ऋषि की तरह हड्डी हड्डी लगानी है, तभी व्यक्त से अव्यक्त बनेंगे। आज का बाबा का मुरली से पहले का मधुर गीत है, धीरज धर मनवा, तेरे सुख के दिन आ रहे हैं। ओम शांति। बच्चों को इस गीत से इशारा मिला कि धीरज धरो। बच्चे जानते हैं हम श्रीमत पर पुरुषार्थ कर रहे हैं और जानते हैं कि हम इस गुप्त योग की यात्रा पर है। वह यात्रा अपने समय पर पूरी होनी है। मुख्य है ही यह यात्रा, जिसको तुम्हारे सिवाय और कोई भी नहीं जानते हैं। यात्रा पर जाना है जरूर, और ले जाने वाला पंडा भी चाहिए। यात्रा पर जाना भी है जरूर और ले जाने वाला पंडा भी चाहिए। इसका नाम ही रखा हुआ है पांडव सेना। अब यात्रा पर है, स्थूल लड़ाई की कोई बात नहीं है। हर एक बात गुप्त है। यात्रा भी बड़ी गुप्त है। शास्त्रों में भी है, बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मेरे पास आकर पहुंचेंगे। यह यात्रा तो हुई ना। बाप सब शास्त्रों का सार बताते हैं, प्रैक्टिकल में, एक्ट में ले आते हैं। हम आत्माओं को यात्रा पर जाना है अपने निर्वाण धाम। विचार करो तो समझ सकते हैं, यह है मुक्ति धाम की सच्ची यात्रा। तो योग है ही मुक्ति धाम जाने की सच्ची यात्रा। और अव्यक्त वतनवासी फरिश्ता बनने के लिए रूहानी सेवा में तत्पर रहना है। सब चाहते हैं हम मुक्ति धाम में जाएं। यह यात्रा करने के लिए कोई मुक्ति धाम का रास्ता बताए। चाहना तो हर एक आत्मा की है दुनिया में कि बस अब मुक्त हो जाना है, लेकिन मुक्ति धाम का कोई रास्ता तो बताए। परंतु बाप तो अपने समय पर
आप ही आते हैं। जिस समय को कोई नहीं जानते हैं, बाप आकर समझाते हैं, तो बच्चों को निश्चय होता है। बरोबर, यह सच्ची यात्रा है जो गाई हुई है। भगवान ने ये यात्रा सिखाई थी। मन मना भव मध्याजी भव। ये अक्षर भी तुम्हारे काम के बहुत है। सिर्फ किसने कहा मन मना भव मध्याजी भव? बाबा कहे ये किसने कहा? यह भूल कर दी है। कहते हैं देह सहित देह के संबंधों को भूल जाओ। इनको यानी ब्रह्मा बाबा को भी देह है, इनको भी समझाने वाला दूसरा है। जिसको अपनी देह नहीं है, वह बाप है विचित्र। उनको कोई चित्र नहीं है, और तो सबके चित्र है। सारी दुनिया चित्रशाला है। सारी दुनिया चित्रशाला है, जहां हर एक आत्मा का अपना अपना चित्र अर्थात देह है। विचित्र और चित्र अर्थात जीव और आत्मा का यह मनुष्य स्वरूप बना हुआ है। तो वह बाप है विचित्र। समझाते हैं मुझे इस चित्र का आधार लेना पड़ता है। बरोबर, शास्त्रों में है। भगवान ने कहा था, जबकि महाभारत लड़ाई भी लगी थी, राजयोग सिखाते थे, जरूर राजाई स्थापन हुई थी। अभी तो राजाई है नहीं। राजयोग भगवान ने सिखाया था नई दुनिया के लिए, क्योंकि विनाश सामने खड़ा था। समझाया जाता है ऐसा हुआ था जबकि स्वर्ग की स्थापना हुई थी। वह लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन हुआ था। अभी तुम्हारी बुद्धि में है सतयुग था, अभी कलयुग है। फिर बाप वही बातें समझाते हैं। ऐसा तो कोई कह न सके कि मैं परमधाम से आया हूं तुमको वापस ले जाने। परम पिता परमात्मा ही कह सकते हैं ब्रह्मा द्वारा, और किसके द्वारा भी कह नहीं सकते। सिर्फ ब्रह्मा द्वारा ही कह सकते हैं। सूक्ष्म वतन में है ही ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा के लिए भी समझाया है कि वह है अव्यक्त ब्रह्मा और यह है व्यक्त। तुम अभी फरिश्ता बनते हो। फरिश्ते स्थूल वतन में नहीं होते। फरिश्तों को हड्डी मांस नहीं होता है। यहाँ इस रूहानी सर्विस में हड्डी आदि सब खलास कर देते हैं, फिर फरिश्ते बन जाते हैं। अभी तो हड्डी है ना। यह भी लिखा हुआ है, अपनी हड्डियां भी सर्विस में दे दी। गोया अपनी हड्डियां खलास करते हैं। स्थूल वतन से सूक्ष्म वतनवासी बनना है। यहाँ हम हड्डियां देकर सूक्ष्म बन जाते हैं। इस सर्विस में सब स्वाहा करना है। याद में रहते रहते हम फरिश्ते बन जाएंगे। यह भी गाया हुआ है, मिरुआ मौत मलुक का शिकार। मलुक फरिश्ते को कहा जाता है। तुम मनुष्य से फरिश्ते बनते हो, तुमको देवता नहीं कह सकते। यहाँ तो तुमको शरीर है ना। सूक्ष्म वतन का वर्णन अभी होता है। योग में रह फिर फरिश्ते बन जाते हैं। पिछाड़ी में तुम फरिश्ते बन जाएंगे। तुमको सब साक्षात्कार होगा और खुशी होगी। मनुष्य तो सब काल का शिकार हो जाएंगे। विनाश में हर कोई काल का शिकार हो जाएंगे। तुम्हारे में जो महावीर है वह तो अडोल रहेंगे। बाकी क्या क्या होता रहेगा। विनाश की सीन तो होनी है ना। अर्जुन को विनाश का साक्षात्कार हुआ। एक अर्जुन की बात नहीं है।
तुम बच्चों को विनाश और स्थापना का साक्षात्कार होता है। पहले पहले बाबा को भी विनाश का साक्षात्कार हुआ। उस समय ज्ञान तो कुछ था नहीं। ब्रह्मा बाबा को भी सबसे पहले विनाश का साक्षात्कार बनारस में गंगा तट पर हुआ। उस समय कुछ ज्ञान तो था नहीं। देखा सृष्टि का विनाश हो रहा है। फिर चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ। समझने लगे यह तो अच्छा है। विनाश के बाद हम विश्व के मालिक बनते हैं। तो खुशी आ गई। अभी यह दुनिया नहीं जानती कि विनाश तो अच्छा है ना। पीस के लिए प्रयत्न करते हैं, परंतु आखिर विनाश तो होना है। याद करते हैं पतित पावन आओ। तो बाप आएंगे जरूर, आकर पावन दुनिया स्थापन करेंगे, जिसमें हम राजाई करेंगे। यह तो अच्छा है ना। पतित पावन को क्यों याद करते हैं? क्योंकि दुख है। पावन दुनिया में देवताएं हैं। पतित दुनिया में तो देवताओं के पैर आ नहीं सकते। तो जरूर पतित दुनिया का विनाश होना चाहिए। गाया हुआ भी है, महाविनाश हुआ। उसके बाद क्या होता है? एक धर्म की स्थापना। सो तो ऐसे होगी ना। यहां से राजयोग सीखेंगे, विनाश होगा। बाकी भारत में कौन बचेगा? जो राजयोग सीखते हैं, नॉलेज देते हैं, वही बचेंगे। विनाश तो सबका होना है, इसमें डरने की बात नहीं। पतित पावन को बुलाते हैं, जबकि वह आते हैं तो खुशी होनी चाहिए ना। बाप कहते हैं विकारों में मत जाओ, इन विकारों पर जीत पाओ। व दान दे दो तो ग्रहण छूटे। भारत का ग्रहण छूटता जरूर है। काले से गोरा बनना है। सतयुग में पवित्र देवताएं थे, वह जरूर यहाँ बने होंगे। तुम जानते हो हम श्रीमत से निर्विकारी बनते हैं। भगवान वाच यह है गुप्त। श्रीमत से निर्विकारी बनते हैं, लेकिन वो भी बाबा कहे गुप्त। श्रीमत पर चलकर तुम बादशाही पाते हो। बाप कहते हैं तुमको नर से नारायण बनना है। सेकंड में राजाई मिल सकती है। शुरू में बच्चियां 4-5 दिन भी वैकुंठ में जाकर रहती थी। शिव बाबा आकर बच्चों को वैकुंठ का भी साक्षात्कार कराते थे। देवताएं आते थे, कितना मान शान से। तो बच्चों को दिल अंदर लगता है बरोबर गुप्त वेश में आने वाला बाप हमको समझा रहे हैं। ब्रह्मा तन में आते हैं। ब्रह्मा का तन तो यहाँ चाहिए ना। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना। बाबा ने समझाया है, कोई भी आते हैं तो उनसे पूछो। क्या पूछेंगे? किसके पास आते हो? बीके के पास। अच्छा, ब्रह्मा का नाम कभी सुना है? प्रजापिता तो है ना। हम सब उनके आकर बने हैं। जरूर आगे भी बने थे। ब्रह्मा द्वारा स्थापना तो साथ में ब्राह्मण भी चाहिए। बाप ब्रह्मा द्वारा किसको समझाते हैं? शूद्रों को तो नहीं समझाएंगे। यह है ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा हमको अपना बनाया। ब्रह्मा कुमार कुमारियां कितने ढेर है, कितने सेंटर्स है। सब में ब्रह्मा कुमारियां पढ़ाती है। यहाँ हमको दादे का वर्षा मिलता है। भगवान वाच तुमको राजयोग सिखाता हूँ। वह निराकार होने कारण इनके शरीर का आधार लेकर हमको नॉलेज सुनाते हैं। प्रजापिता के तो सब बच्चे होंगे ना। हम हैं
प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी, शिव बाबा है दादा, उन्होंने एडॉप्ट किया है। तुम जानते हो, हम दादे से पढ़ रहे हैं ब्रह्मा द्वारा। ये लक्ष्मी नारायण दोनों स्वर्ग के मालिक है ना। भगवान तो एक ऊंचते ऊंच निराकार ही है। बच्चों को धारणा बड़ी अच्छी होनी चाहिए। पहले पहले समझाओ, दो बाप है भक्ति मार्ग में। पहले पहले समझाओ, दो बाप है भक्ति मार्ग में। स्वर्ग में है एक बाप। पारलौकिक बाप द्वारा बादशाही मिल गई, फिर याद क्यों करेंगे। इसलिए स्वर्ग में एक लौकिक बाप ही है, भक्ति मार्ग में दो बाप। दुख है ही नहीं जो याद करना पड़े। गाते हैं दुख हरता सुख करता, वह अभी की बात है। जो पास्ट हो जाता है उसका गायन होता है। महिमा है एक की, वह एक बाप ही आकर पतितों को पावन बनाते हैं। मनुष्य थोड़ी समझते हैं, वह तो पास्ट की कथा बैठ लिखते हैं। तुम अभी समझते हो बरोबर। बाप ने राजयोग सिखाया, जिससे बादशाही मिली। 84 का चक्र लगाया, अभी फिर हम पढ़ रहे हैं। फिर 21 जन्म राज्य करेंगे, ऐसा देवता बनेंगे, ऐसे कल्प पहले बने थे। समझते हो, हमने पूरा 84 जन्मों का चक्र लगाया। अब फिर सतयुग त्रेता में जाएंगे, तब तो बाप पूछते हैं आगे कितने बार मिले हो। ये प्रैक्टिकल बात है ना। नया भी कोई सुने तो समझेंगे 84 का चक्र तो जरूर है। जो पहले वाले होंगे उनका ही चक्र पूरा हुआ होगा। जो सतयुग आदि से आते हैं उनके ही 84 जन्म का चक्र पूरा हुआ होगा। बुद्धि से काम लेना है। इस मकान में, इस ड्रेस में बाबा, हम आपसे अनेक बार मिलते हैं और मिलते रहेंगे। पतित से पावन, पावन से पतित होते ही आए हैं। कोई चीज सदैव नई ही रहे, ये तो हो ही नहीं सकता। बाबा कहे कोई चीज सदैव नई ही रहे, ये तो हो नहीं सकता। पुरानी जरूर बनती है। हर चीज सतो रजो तमो में आती है। अभी तुम बच्चे जानते हो, नई दुनिया आ रही है। उनको स्वर्ग कहा जाता है, यह है नर्क। वह है पावन दुनिया। बहुत पुकारते हैं, हे पतित पावन, हमको आकर पावन बनाओ। क्योंकि दुख जास्ती होता जाता है ना। परंतु ये समझते नहीं कि हम ही पूज्य थे, फिर पुजारी बने हैं। द्वापर में पुजारी बने, अनेक धर्म होते गए, बरोबर पतित से पावन, पावन से पतित होते आए हैं। भारत के ऊपर ही खेल है। तुम बच्चों को अब स्मृति आई है। अब तुम शिव जयंती मनाते हो। शिव जयंती आ रही है तो बाबा कहे अब तुम शिव जयंती मनाते हो। बाकी और कोई शिव को तो जानते ही नहीं है। हम जानते हैं, बरोबर हमको राजयोग सिखाते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना हो रही है। जरूर जो योग सीखेंगे, स्थापना करेंगे, वही फिर राज्य भाग्य पाएंगे। हम कहते हैं बरोबर, हम कल्प कल्प बाप से ये राजयोग सीख रहे हैं। बाबा ने समझाया है, अभी यह 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है, फिर नया चक्र लगाना है। चक्र को तो जानना चाहिए ना। भले ये चित्र न हो तो भी तुम समझा सकते हो। यह तो बिल्कुल सहज बात है। बरोबर भारत स्वर्ग था, अब नर्क है।
सिर्फ वह लोग समझते हैं कलयुग अर्जुन बच्चा है। दुनिया के कुछ लोग समझते हैं कलयुग अर्जुन बच्चा है। तुम कहते हो यह तो कलयुग का अंत है, चक्र पूरा होता है। बाप समझाते हैं मैं आता हूं पतित दुनिया को पावन बनाने। तुम जानते हो हमको पावन दुनिया में जाना है। तुम मुक्ति, जीवन मुक्ति धाम, शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम को भी समझते हो, परंतु तकदीर में नहीं है। तो फिर यह ख्याल नहीं करते कि क्यों न हम सुखधाम में जाएं। बरोबर हम आत्माओं का घर व शांति धाम है। वहां आत्मा को ऑर्गन्स न होने कारण कुछ बोलती नहीं है। शांति वहां सबको मिलती है। सतयुग में है एक धर्म, यह अनादि अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा है जो चक्र लगाता ही रहता है। आत्मा कभी विनाश नहीं होती है। शांति धाम में भी थोड़ा समय ठहरना ही पड़े। ये बहुत समझ की बातें हैं। कलयुग है दुख धाम। कितने अनेक धर्म है, कितना हंगामा है। जब बिल्कुल दुखधाम होता है तब ही बाप आते हैं। दुखधाम के बाद है फुल सुखधाम। शांति धाम से हम आते हैं सुखधाम में, फिर दुखधाम बनता है। सतयुग में संपूर्ण निर्विकारी, यहाँ है संपूर्ण विकारी। यह समझाना तो बहुत सहज है ना, हिम्मत चाहिए। कहां भी जाकर समझाओ। यह भी लिखा हुआ है हनुमान सत्संग में पीछे जुतियों में जाकर बैठता था। तो महावीर जो होंगे वह कहां भी जाकर युक्ति से सुनेंगे, देखे क्या बोलते हैं। तुम ड्रेस बदल कर कहां भी जा सकते हो उनका कल्याण करने। बाबा भी गुप्त वेश में तुम्हारा कल्याण कर रहे हैं ना। मंदिरों में कहां भी निमंत्रण मिलता है तो जाकर समझाना है। दिन प्रतिदिन तुम होशियार होते जाते हो। सबको बाप का परिचय तो देना ही है, ट्रायल करनी होती है। यह तो गाया हुआ है पिछाड़ी में सन्यासी राजाएं आदि आए। राजा जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, वह फिर जाकर त्रेता में अनुजनक बना। ऐसी शास्त्र में कहानियां हैं। तो इसीलिए बाबा के अंत में सन्यासी भी आएंगे, राजाएं भी आएंगे। तभी तो गायन है कि राजा जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिल गई, लेकिन फुल पास नहीं हुआ, इसीलिए त्रेता युग में अनुजनक बना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए अपनी स्थिति महावीर जैसी निर्भय अडोल बनानी है। गुप्त याद की यात्रा में रहना है। दूसरी पॉइंट, अव्यक्त वतनवासी फरिश्ता बनने के लिए बेहद सेवा में दधीची ऋषि की तरह अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा करनी है। तो इस तरह से सूक्ष्म वतनवासी बनने के लिए हड्डी हड्डी सेवा करनी है। याद की यात्रा जितना गुप्त रीति करते जाएंगे मुक्ति धाम में जाएंगे, और जीवन मुक्ति धाम में जाने के लिए ज्ञान, श्रीमत, पढ़ाई, दैवी गुणों की धारणा।
तभी पतित से पावन बनेंगे, नर से सुनारायण बनेंगे। आज का बाबा का मधुर वरदान है, एकांत और अंतर्मुखता के अभ्यास द्वारा स्वयं को अनुभव से संपन्न बनाने वाले मायाजीत भव। एकांत और अंतर्मुखता के अभ्यास द्वारा स्वयं को अनुभव से संपन्न बनाने वाले मायाजीत भव। नॉलेजफुल के साथ पावरफुल अर्थात अनुभवी मूर्त बनने के लिए एकांतवासी और अंतर्मुखी बनो। डगमग होने का कारण है अनुभव की कमी। इसीलिए सिर्फ समझने समझाने वाले या मनन मूर्त नहीं बनो। एकांतवासी बन हर पॉइंट के अनुभवी बनो, तो किसी भी प्रकार के धोखे से, दुख व दुविधा से बच जाएंगे। किसका बच्चा हूं, क्या प्राप्ति है, इस पहले पाठ का अनुभव कर लिया तो मायाजीत सहज ही बन जाएंगे। तो मायाजीत सहज ही हो जाएंगे। आज का स्लोगन है, जिम्मेवारी संभालते हुए डबल लाइट रहने वाले ही बाप के समीप रत्न है। जिम्मेवारी संभालते हुए डबल लाइट रहने वाले ही बाप के समीप रत्न है। अच्छा, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.